मेरा ये कहना है कि हमें बाजार खोलना चाहिए। मेरा सरकार से आग्रह है, बाजार खोलना चाहिए। और बाजार खोलेंगे, कंपटीशन होगा, बायर ज्यादा होंगे, इंडस्ट्री भी सीधे खरीदेगी, एग्रो प्रोसेसिंग में आएगी जो कंपनी है, तो किसान का अपना छूट होगी कि जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वो बिकेगा। अब इसमें मेरा ये मानना है कि मंडी के बाहर जो भी बाजार में खरीद हो, जो भी देश में खरीदो, वो उस रिजर्व प्राइस से कम करना। मैं बार बार आपसे रिजर्व प्राइस क्यों कह रहा हूं, अब आप उसको भी तो पूछ लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए मैंने शब्दों का इसलिए खेल बताया है कि ये शब्द इंटरनेशनल खेल के खिलाड़ी बता सकता है। ब्राजील ने अपने रिजर्व प्राइस व्यवस्था की है, यूरोपियन यूनियन ने अपने रिजर्व प्राइस की व्यवस्था की है, मलेशिया तक ने रिजर्व प्राइस की व्यवस्था की है, चाइना ने अपने एक फिक्स वो कर दिया प्राइस, अमेरिका के काउंसिल है जो अलग अलग फिक्स प्राइस करती हैं। तो हम अभी एमएसपी के नाम पर ही अभी तक जो घुमाए जाते रहे, अभी भी इस घुमा रहे हो, इस गोल 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 घुमा रहे हो। इस जलेबी को बनाना बंद करिए। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिर दोहरा रहा हूं और फिर उन मित्रों को बता रहा हूं कि बाजार पर लागू नहीं हो सकता। पहली डेट पर सुप्रीम कोर्ट में हवा में उड़ जाएगा, पहली डेट पर उड़ जाएगा अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहेंगे। नहीं, हम वही कहेंगे जो ब्राजील कह रहा है, जो यूएस कह रहा है, जो यूरोपियन यूनियन कर रहा है। हमने दुनिया के सारे देशों के कानूनों की स्टडीज की है। लोग ये पूछते हैं, ये भाड़ झोंक रहे हैं क्या? मंचों पे लोग कहते हैं कि करकारी कमेटी, एक एक इशू को देख रहे हैं, एक एक कंट्री को देख रहे हैं, कंट्री के सिस्टम को देख रहे हैं। हमने रात दिन एक कर रखा है इसी के लिए। और जो प्रेजेंटेशन मैंने दिया है कमेटी के अंदर अब एमएसपी पर, पूरा डिटेल होने के बाद, सारी स्टडीज करने के बाद, तब मैंने कहा है। ऐसा नहीं है कि सब मेरे कहे पर ही एकदम हाँ कर देंगे, सब हाँ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा सवाल सबसे ये कमेटी के मेंबरों से कि आखिर किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य क्यों ना मिले। हम रिजर्व प्राइस की व्यवस्था देश में, ठीक है, एक नोटिफाइड एरिया होता है, नोटिफाइड के एरिया सारा देश का बाजार है, नोटिफाई तो अपने आप सुधर जाएगा, नीलामी तो अपने आप जमीन पे आ जाएगी। नीलामी करने जैसी नीलामी होती है ना, मुझे शर्म आती है कहते हुए है। सरसों की नीलामी इस बार पहले दिन जब हुई थी ना इन्हीं मंडियों में, तो 4001, 4002, 4003, 4005, 4009, अरे ड्रामेबाजो, अरे लुटेरो। और जो नीलामी में सामने चारों तरफ खड़े हुए ढेरी पर, वो व्यापारी नहीं है, वो सप्लायर है, तेल के कंपनियों को आपूर्ति करने वाले दलाल है। वो एक दलाल वो जो वहां मंडी में, एक दलाल वो जो उन गिरोह को खड़ा हुआ है और वो तय करते हैं। जो कुछ पैदा नहीं करते वो किसान के माल का भाव तय करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। किसान का यह हक है, किसान को यह अधिकार है कि वो अपने माल को कहीं भी बेचे, अपनी शर्तों पे बेचे। मंडी में ले जाके पटक दिया, उसकी मजबूरी हो गई, कहां ले जाए। अब गिरोह में फंस गए और गिरोह अपनी मनमर्जी, और पूरे देश में गिरोह है। और मैं बता दूं, सब्जी मंडियों में भी गिरोह है बड़ी बड़ी, और उनकी भाषा का मैंने पता करवाया है। पता नहीं क्या क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो ना हमें पता ना किसान को पता। किसान का टमाटर की पेटी है 25 किलो की 100 रुपए की बिक रही है, और कमीशन एजेंट के उसमें 50 रुपए वही है जो कुछ भी नहीं कर रहा, झुंझुना भी नहीं बजा रहा। मैंने ये बताया मुझे, और सुनिए और बता रहा हूं, अजमेर की मंडी के बाहर हमने जांच करवाई है, मैं नाम नहीं लूंगा, जांच करवाई है, अधिकारी को भेज के जांच करवाई। वो जो हम कहते हैं ना कि मंडी में जो क्वालिटी की जांच करते हैं वो खराब मशीन पड़ी है, बाहर करवाना हो, बाहर जो करवाने गए वहां 2% का फ्रॉड पकड़ा। वो क्या करते हैं, 1% मेरा और 1% तेरा, मतलब हर जगह फ्रॉड हो रहा है। और आप उन मंडियों की तारीफ करते हो,
जिन्होंने लूट के खा लिया आज तक इस देश के किसानों को